तो दीदी आज स्पा कराई, कैसा रहा आज? अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं रेगुलर आती हूँ मैम के पास और मैम का हेयर स्पा बहुत अच्छा है। मेरे बाल बहुत हेल्दी हो गए, बहुत डैमेज हो रहे थे, हेयर फॉल हो रहा था, वो रुक गए हैं। तो मैं मैम को 10 में से 10 नंबर दूंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, अगर आप जसपुर से हैं या तो जसपुर के कोई आसपास से हैं, अगर आप जसपुर में कोई अच्छे ब्यूटिशियन की तलाश में हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक दीदी है जो कि 20 साल से ब्यूटी के क्षेत्र में सेवा दे रही हैं। इनका एक ब्यूटी पार्लर भी है जो कि वर्तमान में जसपुर बाकी नदी शिवम ऑटो पार्ट्स के ठीक की सामने में इनका पार्लर है। मैं पूरा एड्रेस और लोकेशन सहित इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये है रायगढ़ रोड, जस्ट बगल में शिवम ऑटो पार्ट्स है, उसके ठीक सामने गोल्डन ब्यूटी क्लिनिक के नाम से पार्लर है। जस्ट बगल में बाकी नदी का पुल। यहाँ पे छोटा सा गार्डनिंग, मस्त मस्त गुलाब के फूल। दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं जसपुर में ही और एक ब्यूटी पार्लर में हूँ। एक दीदी का ब्यूटी पार्लर है, ये गोल्डन ब्यूटी क्लिनिक प्लस पार्लर है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस टाइप से ट्रीटमेंट होता है ब्यूटी से संबंधित। नमस्ते। तो दीदी, किस टाइप से ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे ये स्किन का? देखिए, ये प्रोफेशनल पार्लर है स्पेशली। हाँ हाँ। यहाँ पर स्किन का भी ट्रीटमेंट होता है और हेयर का भी ट्रीटमेंट होता है। स्किन ट्रीटमेंट मीन्स आपका एक्ने हुआ, पिगमेंटेशन हुआ, झुर्रियाँ हुआ असमय, मतलब आपकी एज नहीं है, यदि असमय झुर्रियाँ हो रही है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। और यदि एज वाइज है तब भी आपका ट्रीटमेंट होगा रिंकल्स का। और जैसे हेयर में है तो हेयर में स्कैल्प में डैंड्रफ है आपके, या हेयर फॉल है आपको, या फिर अदर ब्रेकेज है, फ्रीजीनेस है, तो सभी का ट्रीटमेंट होता है। और हेयर में हेयर स्पा भी होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के हेयर स्पा रहते हैं। हाँ, ये डॉक्टर स्नेहा है, ये हेयर स्पा के लिए आई हुई है, हमारी रेगुलर क्लाइंट है। इनके बाल में फ्रीजीनेस के वो शिकायत है, थोड़ा सा ड्राई हेयर का, तो ये रेगुलर स्पा करवाती हैं हमारे यहाँ से, मतलब प्रोडक्ट भी लेती हैं वो। तो उनका हेयर स्पा हो रहा है स्मूथनिंग के लिए, मतलब हेयर स्मूथनिंग वाला स्पा। ये रेगुलर कराना होता है? हाँ, रेगुलर मतलब आप करवा सकते हो, मंथली की हफ्ता में? मंथली आप मंथली करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके हेयर हेल्दी रहते हैं। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे आप क्या है, रेगुलर शैम्पू, कंडीशनर, सीरम जो अपन को यूज करना रहता है, अपन कई बार नहीं कर पाते हैं। शैम्पू बस करके निकल गए, या फिर कंडीशनर लगाए तो सीरम नहीं डाले, तो इस कारण से जो एक हाइड्रोलिपिडिक लेयर बनती है, जो इन तीनों मतलब प्रोडक्ट को यूज करने से, तो वो लेयर नहीं बन पाती है। तो स्पा एक है, आपका कम समय में आप अपने हेयर को हेल्दी रख सकते हैं। तो आपको इसके लिए पार्लर आकर के ट्रीटमेंट कराना रहता है। इसको अपने से घर में नहीं कर सकते? नहीं, घर में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रॉपर आपका वॉश और स्कैल्प स्टीम होगा और मसाज होगा, तो वो आपको प्रोफेशनल के हैंडल से ही करना पड़ेगा। आप कोई भी स्पा क्रीम लगा करके आप मार्केट से लेकर के लगा करके उसका रिजल्ट नहीं मिलता आपको। तो एक जो प्रॉपर वे में, क्योंकि प्रोफेशनल जानेंगे कि आपको हेयर के लिए कौन सी स्पा क्रीम यूज करनी है, वो नहीं, आप नहीं जान सकते ना कि आपको आपका हेयर में क्या प्रॉब्लम है। तो आप कुछ भी मार्केट से उठा के लगाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको पार्लर आके प्रोफेशनली अपना स्पा करवाना चाहिए। दीदी पहले वॉश की, उसके बाद ये क्या क्रीम लगा रहे हैं? ये स्पा क्रीम है,
जो इनको हेयर को मतलब स्मूथ देगा, स्कैल्प को भी स्मूथ करेगा। दीदी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? देखिए ये डिस्प्ले यूनिट है मोर की। तो इसमें देखिए ये जैसे ये रिवाइव है, ये मोर ब्रांड की है। हाँ मोर ब्रांड का है, गुड हेयर्स का। अच्छा। तो इसमें जैसे ये है रिवाइव, तो ये हेयर फॉल किट है। हालांकि इसमें सिर्फ शैम्पू, कंडीशनर, सीरम आता है, तो इसके साथ में एक हेयर ऑयल भी देती हूँ मैं, जो कि एक कॉम्बो हेयर फॉल के लिए किट बनता है। और ये है रिस्टोर, जो केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं, जैसे आपने बोटॉक्स कराया या नैनोप्लास्टिया कराया। कोई बाय करना चाहता है बाय कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ये सेलिंग वाले ही प्रोडक्ट सेलिंग वाला है। तो स्मूथनिंग कराया या कैरेटिन कराया, तो उन हेयर्स को आप मतलब इनसे वॉश करेंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है, आपका जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, स्मूथनिंग, कैरेटिन या बोटॉक्स या नैनो जो भी हुआ या किरा स्मूथनिंग हुआ, तो इससे क्या है आपके हेयर मैनेजेबल रहते हैं, हेयर फॉल या फिर डैमेजेस की शिकायत नहीं रहती है। जो मतलब इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं? इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं आप, जैसे केमिकल वाले हैं। और ये है जैसे स्मूथ, जैसे आपको डैंड्रफ की शिकायत है या फिर फ्रीजीनेस है हेयर्स में आपके, या फिर बीच से ब्रेकेज होता है, तो अक्सर ड्राइनेस के कारण बीच से ब्रेकेज होता है, तो उसमें ये आपका स्मूथ जाता है। तो ये एक कॉम्बो पैक हो जाता है, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम। हाँ ये अलग कैम्बो है। हाँ ये आपका बोलते हेयर फॉल के लिए हो गया, ये आपका केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए हो गया, और ये आपका फ्रीजीनेस हो गया या फिर ब्रेकेज होता है या फिर स्कैल्प में डैंड्रफ है उसके लिए। और ये है लास्ट वाला प्रोटेक्ट। तो जैसे आपके हेयर कलर करते हैं केमिकल ट्रीटेड, जो आप हेयर कलर करते, कोई भी कलर करते, तो वो आपका कलर को जल्दी नहीं जाने देता है। अच्छा। तो उसके लिए ये प्रोटेक्ट यूज किया जाता है। इसमें भी ये मैं एक कॉम्बो पैक बना करके देती हूँ, ताकि क्लाइंट क्या है उसको डैमेजेस कम हो और उसके बाल अच्छे स्वस्थ रहे। अच्छा दीदी ये क्या मशीन है? ये हाइड्रा मशीन है, इसमें अलग अलग फंक्शंस हैं, है ना। जैसे ये है आपका एब्रेशन बोलते हैं, जिसमें इसमें क्या है आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स स्किन में जो रहते हैं उसको ये खींच करके निकालता है। और ये आपका अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक भी जिसको बोला जाता है, जो कि आपकी स्किन को मतलब एक्स्ट्रा मॉइस्चर, और जो क्रीम एप्लीकेशन हम लोग फेशियल के थ्रू करते हैं। ये मास्क है, इसको पहनना होगा? हाँ इसको लास्ट में, सबसे लास्ट स्टेप है ये। अच्छा। इसको पहनना जब पड़ता है, ये एलईडी थेरेपी के अंतर्गत आता है ये। अच्छा। हाँ लाइटनिंग आता है इसमें पूरा। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये मास्क ही खींच लेता है? नहीं, मास्क अलग अलग, मतलब जैसे अलग अलग लाइटनिंग क्या है, अलग अलग मतलब ट्रीटमेंट के लिए रहता है। तो इसमें जो मल्टीपल लाइटनिंग हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जो ऑल स्किन टाइप में भी जाता है। और इसमें आता है RF, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है इसको। ये क्या है ना, अपनी स्किन की डर्मिस लेयर तक काम करता है। डर्मिस लेयर मतलब? डर्मिस लेयर मतलब अपनी स्किन में जो लेयर्स रहती है, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस। तो डर्मिस जो अपनी निचली लेयर रहती है, वो निचले लेयर तक काम करता है ये RF। फिर आपका ये आता है स्क्रबर, जो डेड सेल्स को मतलब निकालता है, अपने ब्लेड की तरह चलाते हैं हम लोग इसको। ये वाला है ये आपका इंस्ट्रूमेंट, तो ये चलता है तो आपका पूरा डेड सेल्स ऊपर से रिमूव हो जाता है ये इसमें। फिर इसमें इसके थ्रू हम लोग, इस मशीन के थ्रू आपका LED थेरेपी हुआ, MTS ट्रीटमेंट। MTS मीन्स आपके फेस में जो गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं किसी भी कारण, चाहे पिंपल्स के कारण या फिर चेचक के कारण भी, जिसके कारण भी होते हैं, तो वो MTS ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। इसमें MTS ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, फिर कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट होता है, एक CC कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट भी होता है, फिर एक LED थेरेपी रहता है। ये सारे मतलब फेशियल्स
कहना चाहिए, या फिर ट्रीटमेंट बोलिए, इसमें सारे होते हैं। तो फुल मतलब स्किन ट्रीटमेंट का ही ये कॉम्बो पैक है पूरा। मतलब आपकी जैसी स्किन रहेगी, जैसी प्रॉब्लम रहेगी, हम लोग उसको देख करके करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दीदी अभी क्या कर रहे हैं इसको? जैसे हेयर स्पा का 3rd स्टेप है। हाँ। इसमें हम स्टीम देंगे क्लाइंट को, ताकि क्रीम्स क्या है स्कैल्प में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा। हाँ, ताकि स्कैल्प में जब क्रीम जाएगी ना तभी आपको फायदा होगा रूट के अंदर। हाँ। तो दीदी ये कराने का चार्जेस किस टाइप से रहता है? वैसे ये 3500 से स्टार्टिंग रहता है, लेकिन जैसे कॉम्बो पैक में आप लेते हैं तो आपको 500 मतलब माइनस हो जाता है। और लेकिन ये ट्रीटमेंट आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही होगा, जैसा आपका स्किन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही। अच्छा। जैसा डिमांड रहेगी आपकी स्किन की उसी अनुसार ही ये फेशियल्स होते हैं, इसलिए थोड़े से कॉस्टली रहते हैं इसलिए फेशियल्स, क्योंकि इसमें कोरियन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, उनके सीरम्स यूज होते हैं जो कि काफी सीरम्स डले हुए हैं। हाँ, ये इसके अलावा भी और सीरम्स रहते हैं। अच्छा। उनके अलावा भी अलग सीरम्स रहते हैं ऐसे बॉटल्स में, जैसे इसके थ्रू हम लोग बीबी ग्लो भी करते हैं। तो जैसे ये आपका बीबी ग्लो के सीरम्स हैं, तो ये बीबी ग्लो के अलग अलग सीरम्स हैं। और इसमें ये बीबी ग्लो जब हम लोग करते हैं तो ये डॉक्टर पैन यूज किया जाता है। ये क्या है? डॉक्टर पैन बोला जाता है इसको। अच्छा। हाँ, डॉक्टर पैन यूज करते हैं, क्योंकि बिना बीबी ग्लो ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर पैन के थ्रू ही और ये सीरम के थ्रू ही किया जाता है। अच्छा। जो कि काफी कॉस्टली रहता है, इसलिए थोड़ा चार्जेस रहते हैं इसके। तो दीदी ये क्या क्या प्रोडक्ट हैं सब? ये सब स्किन ट्रीटमेंट्स वाले प्रोडक्ट हैं और हेयर ट्रीटमेंट्स वाले प्रोडक्ट हैं। अच्छा। तो स्किन ट्रीटमेंट जैसे आपको अगर आपकी स्किन के लिए आपको नॉर्मल क्रीम, मॉइस्चराइजर जो भी चाहिए या सनस्क्रीन चाहिए, तो आप आकर के अपनी स्किन दिखाएंगी, तो मैं आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी स्किन मान लो ऑयली है या कॉम्बिनेशन है या फिर ड्राई है या फिर बोलते बहुत किसी किसी की एक्स्ट्रा ड्राई रहती है या फिर नॉर्मल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्रीम, सीरम, फेस वॉश, स्क्रब सभी मिल जाएगा स्किन ट्रीटमेंट में। मतलब लोवेस्ट से लेकर के हाईयर रेंज तक, और इवन की कोरियन प्रोडक्ट भी आपको ट्रीटमेंट के लिए मिल जाएंगे या डेली यूज के लिए मिलेंगे। सबसे लो प्रोडक्ट में कौन सा मिलेगा? सबसे लो प्रोडक्ट में जोविस के आते हैं, प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं ये सब। प्रोफेशनल रेंज है आपको। इसके अलावा आपको कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कॉम्पैक्ट वगैरह, फाउंडेशन, काजल, नेल पेंट, लिपस्टिक वगैरह। तो कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन क्या है, यहाँ लेने से आपको एक फायदा ये है कि अब मैं आपकी स्किन टोन के अनुसार आपको दूंगी, जो कि आप मार्केट में लेंगे तो वो आप अपनी स्किन टोन कई बार हम नहीं पहचान पाते हैं। तो स्किन टोन क्या है, ब्यूटिशियन से बेटर और कोई नहीं जानता है। तो आप स्किन कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन वगैरह या अदर चीजों के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये क्या प्रोडक्ट है दीदी? ये मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, मैक के भी हैं, चैम्बूर के भी हैं, निक्स के भी हैं, हुडा ब्यूटी के भी हैं और क्रायोन के भी हैं। तो जैसी स्किन रहती है या फिर जैसा मौसम रहता है उस हिसाब से हम ब्राइड्स को तैयार करते हैं। HD मेकअप भी रहता है, सिलिकॉन मेकअप भी रहता है, और आजकल जो क्लाइंट्स ज़्यादातर पसंद करते हैं एकदम नॉर्मल सिंपल वे में मेकअप, तो वैसा मेकअप भी हम लोग करते हैं। तो दीदी इसका लास्ट स्टेप है? हाँ, लास्ट स्टेप है। हेयर में सीरम डाला जा रहा है, तो इसके बाद ड्राई करेंगे। इसके बाद एक स्टेप और है? नहीं, लास्ट स्टेप है सीरम डालना, एप्लीकेशन, सीरम एप्लीकेशन, फिर ड्राई करेंगे। कई क्लाइंट्स की जैसा शिकायत रहती है कि हमने कंडीशनर एप्लीकेशन किया तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़े। तो उसमें होता ये है कि आपने शैम्पू किया तो आपका शैम्पू सिर्फ वॉशिंग का काम करता है, वो बालों के स्ट्रैंड्स, मतलब एक एक बाल को वो अलग नहीं करता है। आपके बाल सेम वैसे रहते हैं, लेकिन जब हम अपने बालों में मतलब कंडीशनर एप्लीकेशन करते हैं तो कंडीशनर क्या है, एक एक स्ट्रैंड को, आपके बाल के एक एक बाल को वो अलग कर देता है। तो जो आपके बाल टूटे हुए थे पहले से, जो चिपके हुए थे, वो क्या है, कंडीशनर एप्लीकेशन के बाद जब आप वॉश करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं
तो आपको ऐसा लगता है, कई क्लाइंट्स को लगता है कि नहीं हमने कंडीशनर एप्लीकेशन किया इसलिए हमारे बाल झड़े, जबकि आपके बाल आपके सिर में ऑलरेडी टूटे हुए चिपके हुए रहते हैं। इसलिए क्लाइंट्स को नहीं डरना है कि हमने कंडीशनर एप्लीकेशन नहीं किया। और सबसे पहली बात कि जब आप प्रॉपर वे में शैम्पू, कंडीशनर और सीरम यूज़ करते हैं तो एक हाइड्रोलिपिडिक लेयर बनती है जो हेयर में, वो आपके हेयर को प्रोटेक्शन का काम करती है। इससे क्या होता है कि आपको बाल को एक कोटिंग मिल जाती है पूरी प्रॉपर वे में, ताकि जो सन डैमेज होते हैं या धूल के कारण जो डैमेजेस होते हैं, ब्रेकेजेस होते हैं, फ्रीजीनेस होता है या डैंड्रफ ही हो जाते हैं, या फिर प्रॉपर वे में आपका हेयर फॉल ही होता है, तो वो सब नहीं होता है। इसलिए कंडीशनर एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। तो मैम आप यहाँ पे फेशियल भी कराती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं फेशियल भी लेती हूँ मैम से। मैम का फेशियल भी बहुत अच्छा है और बहुत देखा ही आपने, पार्लर बहुत नीट क्लीन, इसलिए मुझे यहाँ आना पसंद है। बहुत हाइजीन को मेंटेन किया हुआ है मैम ने, तो इन्फेक्शन के कोई चांसेस नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट का कोई चांस नहीं है। मैम का काम बहुत अच्छा है। तो दीदी यानी पार्लर से संबंधित सारे काम होते हैं? हाँ पूरे काम होते हैं, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल्स वगैरह के अलावा भी फेशियल्स प्रोफेशनल से नेल आर्ट का भी कोर्स किया हुआ है हार्दिक पांड्या सर और दिशा पांड्या मैम से। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के आर्ट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें स्पाइडर जेल टेक्निक भी है, ओम्ब्रे भी है, आपका कैट आई भी है, और भी काफ़ी सारे मतलब इसमें नेल आर्ट उपलब्ध हैं। दोस्तों यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दीदी का डाल दूंगा, वहाँ से कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।